हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिव्यांशी द्विवेदी वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। ये है आज की हमारी क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच की 4th क्लास, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे वर्ब के बारे में। इसके पहले नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बारे में डिटेल से डिस्कशन किया जा चुका है और ये है हमारी 4th क्लास वर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच की 4th क्लास वर्ब के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, मीन्स उसकी परिभाषा क्या होती है, और हाउ मैनी काइंड्स ऑफ वर्ब, और उसके कितने प्रकार होते हैं। इस तरह से हम लोग एक एक करके इनका डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग क्रिया की परिभाषा को देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो जिस भी शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। मीन्स इसके इंग्लिश में डेफिनेशन को देखते हैं। अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू टेल समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग्स। मीन्स वर्ब वह शब्द होता है, क्रिया वह शब्द होता है, यूज टू जिसका यूज़ किया जाता है, टेल बताने के लिए, समथिंग कुछ, अबाउट अ पर्सन और थिंग्स यानी किसी भी पर्सन व्यक्ति और वस्तु के बारे में कुछ बताने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से कि पर्सन के द्वारा क्या कार्य किया गया है, तो इसको एग्जैक्ट वे में देखेंगे। अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू टेल समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग्स। जिस भी शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने डेफिनेशन को क्लियर किया। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं और पहचानेंगे कि किस प्रकार से वाक्य में वर्ब यूज़ होती है। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। आई गेव हिम अ बुक। आई मैंने गेव दिया, हिम अ बुक उसे एक किताब दिया। और ये आप लोग याद रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। यदि वर्ब नहीं होगी तो सेंटेंस हमारा पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो इस प्रकार से बिना वर्ब के कोई भी वाक्य नहीं बन सकता है। तो आई गेव हिम अ बुक, तो इसमें देखिए सबसे पहले वर्ब क्या है, क्रिया क्या है। तो इसमें कौन सा कार्य किया जा रहा है, इस सेंटेंस में किस कार्य के होने का पता चल रहा है? गेव, कि दिया जा रहा है। कौन सा कार्य हो रहा है? देने का कार्य किया जा रहा है। तो आई गेव हिम अ बुक, मैंने उसे एक पुस्तक दी। तो इसमें कौन सा कार्य हो रहा है? गेव, यानी देने का कार्य। तो इस प्रकार से समझ में आया होगा कि वर्ब क्या होती है, यानी जिसमें किसी कार्य के करने का बोध हो। तो इस प्रकार से अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ग्रास ग्रोज एवरीवेयर। तो इसमें देखिए वर्ब क्या है? ग्रास मीन्स घास, ग्रोज उगती है, एवरीवेयर प्रत्येक जगह, यानी घास प्रत्येक जगह उगती है। तो इसमें देखिए कौन सा कार्य किया जा रहा है, कौन से कार्य करने का बोध हो रहा है इसमें? तो ग्रोज, उगने का कार्य। ठीक है, तो इस सेंटेंस में ग्रोज क्या होगी? वर्ब होगी। तो इस प्रकार से अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। राम राइट्स अ लेटर। तो राम के द्वारा देखिए कौन सा कार्य किया जा रहा है? राम क्या है? एक पर्सन है। ठीक है, तो पर्सन, इसके द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है? लिखने का कार्य किया जा रहा है। तो राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है। तो इसमें देखिए कौन सा कार्य किया जा रहा है? लिखने का कार्य किया जा रहा है। तो इस प्रकार से देखिए फर्स्ट में हमारा देने का कार्य किया जा रहा था, गेव, और नेक्स्ट एग्जाम्पल में उगने का कार्य हो रहा था, ग्रोज, और उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल में राइट्स, लिखने का कार्य। तो इस प्रकार से ये वर्ब कहलाती हैं, यानी जो भी कार्य किया जाता है, जो भी पर्सन के द्वारा कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं।
तो इस प्रकार से अब हम लोगों ने डेफिनीशन और इनके कुछ एग्जाम्पल्स को देखा और क्लियर किया कि किस प्रकार से वर्ब को पहचानते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि काइंड्स ऑफ वर्ब मीन्स वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं और जिनको पहचानना ज़रूरी भी होता है, तो इस प्रकार से हम लोग सबसे पहले दो इम्पॉर्टेंट काइंड्स को देखते हैं जो कि ऑब्जेक्ट यानी कर्म के आधार पे दो प्रकार से इनके काइंड्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारा है काइंड्स ऑफ वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब और जो दूसरा होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंट्रांजिटिव वर्ब। तो फर्स्ट है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब और सेकंड होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इनका जब हम लोग एक एक डिटेल से इनका डिस्कशन करेंगे तो इस प्रकार से देखेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में बात करें जिसका कर्म उसके साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। इसको हिंदी में कहेंगे सकर्मक क्रिया, सकर्मक, और वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। तो ट्रांजिटिव वर्ब को बोलेंगे सकर्मक क्रिया जिसका कर्म उसके साथ होता है, तो याद रखिएगा उसे कहेंगे सकर्मक क्रिया। और इसका अपोजिट यानी जिसका कर्म उसके साथ नहीं होता है वो क्या कहलाएगा, अकर्मक क्रिया। तो इंट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसमें ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया कहलाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया कहलाएगा। तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और किस प्रकार से हम लोग वाक्य में जो क्रिया यूज़ होती है उसमें कैसे पहचानेंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है कि ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। तो अ ट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब एक क्रिया होती है दैट जो डिनोट्स एन एक्शन which passes over from the subject to an object means सकर्मक क्रिया। तो इस प्रकार से a transitive verb is a verb that denotes an action which passes over from the subject to an object, यानी जो पर्सन के द्वारा कार्य किया जाता है उसका उसके ऑब्जेक्ट पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, राम रीड्स अ बुक। तो देखिए इसमें पर्सन क्या है, राम, और राम के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, रीड्स, पढ़ने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन क्या पढ़ने का कार्य किया जा रहा है, तो अ बुक। तो देखिए इसके साथ इसका एक ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो राम के द्वारा कार्य किया जा रहा है पढ़ने का, लेकिन क्या पढ़ने का किया जा रहा है, तो एक पुस्तक पढ़ने का कार्य किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। तो इसी तरह एक अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो इसका ये याद रखिएगा, इसके साथ में ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है ये आप लोग को ज़रूर क्लियर होगा क्योंकि पिछली क्लासेस में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, प्रेडिकेट सभी के बारे में डिटेल से क्लास ली गई थी। तो इसमें हम लोग बात करेंगे सीता कुक्स फूड। अब देखिए यहाँ पे पर्सन क्या है, सीता, सीता के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, कुक्स, पकाने का कार्य किया जा रहा है। और क्या पकाने का कार्य किया जा रहा है, तो भोजन, फूड। तो सीता कुक्स फूड, सीता भोजन पकाती है। तो इसमें देखिए सीता के द्वारा पकाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो पकाने का कार्य किया जा रहा है, तो फूड। तो देखिए इसका इसके साथ क्या है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुक्स क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा क्योंकि इसके साथ इसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से जिसका ऑब्जेक्ट उसके साथ होता है वो सकर्मक क्रिया कहलाता है, मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। तो इस प्रकार से एक और एग्जाम्पल को देखते हैं, द बॉय
किक्स द फुटबॉल। अब देखिए यहाँ पे पर्सन क्या है, द बॉय, लड़के की बात की गई, ठीक है। और किक्स, उसने ठोकर मारी, ठीक है, ठोकर मारी टू फुटबॉल, उसने कौन सा कार्य किया सबसे पहले, मारने का, ठोकर मारने का, ठीक है। तो लेकिन किसको, फुटबॉल को। देखिए इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है ना, द फुटबॉल, तो यहाँ पे ये किक्स क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्लियर हुआ होगा। तो उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, क्लियर हुआ। तो इसमें सबसे पहले देखिए, जब पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, कभी कभी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे एक एग्जाम्पल्स की बात करें, और इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक एग्जाम्पल नीचे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल की बात करें, देखिए मोहन, 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 ये दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, एक मिनट, जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसको एक और एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, और इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैसे देखिए मोहन गेव मी अ बुक, ठीक है, मोहन गेव मी अ बुक। अब इसमें आप लोग देखिए कि मोहन, मोहन क्या है, पर्सन, ठीक है। और पर्सन के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, देने का कार्य किया जा रहा है, गेव। तो ये हुई हमारी वर्ब, ठीक है। वर्ब कौन सी हुई, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट इसके साथ दिया हुआ है। अब देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो है मी और एक है बुक, ठीक है। तो इसमें देखिए ये हमारा क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और बुक क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल से हम लोगों ने, यदि अब भी नहीं समझ में आया हो तो पिछली क्लास को ज़रूर देखिएगा, उसमें हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं और किस प्रकार से उनमें डिफरेंस को क्लियर करते हैं, तो उसे ज़रूर देखिएगा। तो मोहन गेव मी अ बुक, देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, एक तो है मी जिसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, और यहाँ पे दूसरा है बुक, तो इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। ये हमारा लिविंग थिंग्स के लिए होता है और ये हमारा नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो इसे हम लोगों ने पिछली क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। तो इस प्रकार से ट्रांजिटिव वर्ब क्लियर हुआ। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, यानी अकर्मक क्रिया क्या होती है। तो इनट्रांजिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें देखिए, एन इनट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन which does not pass over to an object, यानी जिसका उसके ऑब्जेक्ट पर प्रभाव नहीं पड़ता है, does not pass over an object, ठीक है। तो ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, जिसका उसके ऑब्जेक्ट पर प्रभाव नहीं पड़ता है, मीन्स सिंपल सी कि उसका ऑब्जेक्ट उसके साथ नहीं होता है। ट्रांजिटिव वर्ब में उसका ऑब्जेक्ट उसके साथ होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब में इसका ऑब्जेक्ट उसके साथ में नहीं होता है। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। राम इज स्लीपिंग, तो देखिए यहाँ पे राम क्या है, राम क्या है, पर्सन, उसके द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, स्लीपिंग का। तो स्लीपिंग का कार्य किया जा रहा है, तो स्लीपिंग यहाँ पे कौन सी वर्ब कहलाएगी, इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी, इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द बॉय रन्स, लड़का रन्स दौड़ता है, तो लड़के के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, रन्स दौड़ने का कार्य किया जा रहा है,
ठीक है, तो ये रन्स क्या कहलाएगा यहाँ पे, इनट्रांजिटिव वर्ब। इसके साथ इसका कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। यदि दिया हुआ होता तो वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती। तो इस प्रकार से देखिए, सी लॉप्स, वह हंसती है, तो हंसती है क्या हुआ, इनट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट होगा इसके साथ, नहीं, बिल्कुल, ठीक है। तो इस प्रकार से चिल्ड्रेन टॉक, बच्चे के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, बात करने का। तो बात कर रहे हैं ना बच्चे, बात कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है इसके साथ, तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। और रिया इज डांसिंग, रिया पर्सन है, कौन सा कार्य किया जा रहा है, डांसिंग, डांस का कार्य किया जा रहा है, मतलब उसके द्वारा डांस किया जा रहा है, तो डांसिंग क्या यहाँ पे होगा, इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनका ऑब्जेक्ट उनके साथ नहीं होता है, वो इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं, जैसे बार्क, भौंकना, क्राई, रोना, ठीक है, लॉफ, हंसना, तो इनका ऑब्जेक्ट इनके साथ नहीं होता है, यानी वो हंस रहा है तो हंस रहा है, ठीक है। अब उसके बाद स्लीप, सोना, और बात, नहाने की बात करें, डांस, ठीक है, नाचने की बात करें। इस प्रकार से ये कुछ वर्ब होती हैं जिनका ऑब्जेक्ट उसके साथ नहीं दिया होता है, जैसे बार, क्राई, लॉफ, स्लीप, बात, डांस, ठीक है। तो इस प्रकार से तो अब आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। एक बार से फिर से रिपीट करना चाहेंगे कि यदि उसका कर्म उसके साथ होता है तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, और कर्म उसके साथ नहीं होता है तो इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती, मीन्स सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। तो अभी सबसे पहले हम लोगों ने दो के बारे में एकदम डिटेल से समझा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं। अब यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आई होप कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके पहले हम लोगों ने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव को समझा, जो कि पहचानना भी काफ़ी इजी था। लेकिन अब उसके अलावा जो हमारी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब थी, उनके अलावा भी जो सेंटेंस में वर्ब आती है उनको हम लोग कैसे पहचानते हैं, मीन्स लिंकिंग वर्ब को कैसे पहचानते हैं और एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार से पहचानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लिंकिंग वर्ब, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यानी ये हम लोग कह सकते हैं कि एक वाक्य में वर्ब का होना ज़रूरी है। यदि वर्ब नहीं होगी तो वाक्य हमारा इनकम्प्लीट होगा, मीन्स वाक्य ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, लेकिन अगर जो हमारी ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब ना हो करके, यानी मेन वर्ब ना हो करके सेंटेंस में हम वर्ब को कैसे पहचानते हैं कि उसके अलावा कौन सी वर्ब दी हुई है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है, मोहन इज़ अ टीचर, मोहन इज़ अ टीचर। देखिए मोहन क्या है, सब्जेक्ट नाउन के रूप में यूज़ हुआ है, और इज़ क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये है हमारी लिंकिंग वर्ब, क्योंकि जो इज़ का यूज़ हुआ है यहाँ पे उसका अर्थ पूरा करने के लिए, और टीचर देखिए एक कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। ये इसको ऑब्जेक्ट ना कर करके क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, कि मोहन को एक कॉम्प्लीमेंट, उसके बारे में एक कथन बताया जा रहा है कि वो क्या है, टीचर है, मीन्स अध्यापक है, ठीक है। तो इसमें इज़ होगा हमारा लिंकिंग वर्ब। इज़ किसके रूप में यूज़ हुआ है, वर्ब, जो कि कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। और अ टीचर ये क्या है, ये है कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसके अर्थ को पूरा करने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये अ टीचर यहाँ पे किस रूप में यूज़ हुआ है, कॉम्प्लीमेंट, यानी मोहन को क्या बताया जा रहा है, एक टीचर, तो ये हुआ कॉम्प्लीमेंट। और इसके पहले ये जो वर्ब यूज़ हुई है ये हमारी कहलाएगी लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये सभी हमारी क्या कहलाती है, लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। तो इस प्रकार से अगला ये देखिए कि द टीचर, ये देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा, उसके बाद वॉज, अभी बताया कि इज़, एम, आर, वॉज, वर्ब, ये सभी क्या कहलाती हैं, लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। तो देखिए ये वॉज जो है ये यहाँ पे हमारा लिंकिंग वर्ब है,
ये क्या है, लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। और एंग्री, उसे क्या बताया जा रहा है, नाराज, कि वो क्या है, नाराज है, तो ये क्या होगा हमारा, कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें मोहन इज़ अ टीचर में इज़ क्या थी, लिंकिंग वर्ब, और द टीचर वॉज एंग्री में वॉज क्या है, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तो इस प्रकार से अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो यहाँ पे एम क्या है, ये है हमारा लिंकिंग वर्ब, और आई को यानी मुझे क्या बताया जा रहा है, अ डॉक्टर, क्या कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। ठीक है, तो ये अ डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट जब लिंकिंग वर्ब यूज़ होती है मीन्स उसको पूरा करने के लिए, उसके अर्थ को पूरा करने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट का होना ज़रूरी है। तो जो भी उसके बारे में कथन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखें, द सोल्जर्स वर थ्रस्टी, द सोल्जर जो सिपाही थे, ठीक है, सिपाही वर थ्रस्टी क्या थे, प्यासे थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्ब क्या है, ये है हमारी लिंकिंग वर्ब, क्या कहलाएगी, लिंकिंग वर्ब। और थ्रस्टी, उनका कॉम्प्लीमेंट क्या बताया जा रहा है कि वो क्या थे, थ्रस्टी, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, थ्रस्टी। और लिंकिंग वर्ब कैसे पहचानेंगे कि इसमें क्या है, वर्ब। अब देखिए यहाँ पे मेन वर्ब वैसे कोई भी नहीं दी हुई है, तो इस प्रकार से हम लोग पहचानेंगे कि इसमें क्या है, इज़ लिंकिंग वर्ब, सेकंड में वॉज लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद थर्ड में क्या है, एम लिंकिंग वर्ब है, और फोर्थ में वर लिंकिंग वर्ब है। इसके अलावा जैसे लुक्स, बिकेम, अपीयर, ये सभी भी लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। अब देखिए, ही लुक्स सेटिस्फाइड, तो ही है हमारा सब्जेक्ट, सेटिस्फाइड उसको क्या बताया जा रहा है कि ही लुक्स सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर लुक्स क्या कहलाएगा, लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। ठीक है, लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। तो इस प्रकार से अगला देखिए, सोहन बिकेम अ टीचर, बिकेम क्या है, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, ये क्या है, लिंकिंग वर्ब, और टीचर है कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद अगले एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, दे आर हैप्पी, दे क्या है, सब्जेक्ट, और हैप्पी उनको क्या बताया जा रहा है कि दे आर हैप्पी, वे खुश हैं। तो आर यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, आर क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। और हैप्पी उनको खुश बताया जा रहा है, यानी उसके लिए एक कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है कि वे खुश हैं, तो हैप्पी क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार से हम लोग कहेंगे कि लिंकिंग वर्ब जो होती हैं इनके बाद कोई मेन वर्ब नहीं होती, यानी मेन वर्ब नहीं दी होती है। जब लिंकिंग वर्ब दी होती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। इसके अलावा एक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं, या इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो देखिए, एक्सिलरी वर्ब, इसमें हम लोगों ने बात की कि जो हमारी लिंकिंग ये वर्ब दी होती है उसके बाद मेन वर्ब नहीं दी होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो हमारी, देखिए इसमें भी आप लोग को लिंकिंग वर्ब देखने को मिलेंगी, लिंकिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब दी हुई होती है, इसलिए इन्हें एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, तो इसमें देखिए ही इज़ राइटिंग अ लेटर में ही, ये हुआ हमारा प्रोनाउन, सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें वर्ब देखिए क्या है, तो इज़ क्या है, लिंकिंग वर्ब है ना। लिंकिंग वर्ब यहाँ पे अकेला नहीं यूज़ हुआ है, लिंकिंग वर्ब अकेला नहीं यूज़ हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाएगा। और इसके साथ देखिए मेन वर्ब यूज़ हुई है, राइटिंग, ही इज़ राइटिंग। तो एकदम सिंपल वे में कह सकते हैं कि यदि हमारी जैसे इज़, एम, आर, वॉज वर्ब, ये लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं, उनके जस्ट बाद मेन वर्ब दी हुई होती है तो वे क्या कहलाती हैं, एक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी ये, एक्सिलरी वर्ब कहलाएंगी। तो ही इज़ राइटिंग अ लेटर, तो एक्सिलरी वर्ब कहलाएंगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। ठीक है,
इस प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ही वॉज पनिश्ड बाय देम, ही वॉज पनिश्ड बाय देम। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी वॉज है लिंकिंग वर्ब, ये अकेले नहीं यूज़ हुई है, इसके साथ इसके बाद क्या है, मेन वर्ब है। तो यही कारण है कि लिंकिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का यूज़ होना ही एक्सिलरी वर्ब बन जाती है, उसे क्या कहते हैं, एक्सिलरी वर्ब। तो इसमें देखिए ही वॉज पनिश्ड बाय देम, तो इसमें वॉज पनिश्ड, अब ये क्या बन गई हमारी एक्सिलरी वर्ब। अब इसी तरह से अगला एग्जाम्पल, दे वर प्लेइंग इन द फील्ड। अब देखिए वर जो हमारी लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद मेन वर्ब दी हुई है प्लेइंग, तो यही कारण है कि ये एक्सिलरी वर्ब कहलाएगी। मीन्स यहाँ पे जो हमारी लिंकिंग वर्ब होती हैं इज एम आर वॉज वर्ब, वो अकेले नहीं यूज़ हुई है। देखिए वर के बाद क्या है, प्लेइंग, मेन वर्ब दी हुई है। तो इस प्रकार से अगला देखिए, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। तो देखिए एम लिंकिंग वर्ब दी हुई है, इसके जस्ट बाद क्या दिया हुआ है, मेन वर्ब दी हुई है सिंगिंग। तो यही रीज़न है कि इसका ये क्या कहलाएंगी, एक्सिलरी वर्ब कहलाएंगी। तो आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, इसमें एम सिंगिंग क्या है, एक्सिलरी वर्ब कहलाएंगी। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन भी नहीं होनी चाहिए कि लिंकिंग वर्ब इज एम आर, यदि इनके बाद मेन वर्ब नहीं दी हुई है तो लिंकिंग वर्ब कहलाएंगी, और यदि लिंकिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब दी हुई है तो वो क्या कहलाती हैं, एक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। तो इस प्रकार, और हाँ, एक्सिलरी वर्ब हमारी दो प्रकार से होती हैं, इसके बाद इसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरी। मॉडल एक्सिलरी, प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरी, इन दोनों को हम लोग जब जैसे ही हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा क्लियर होगा, पूरे सारे हम लोग के ये कंप्लीट हो जाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद जो हमारी दो क्लासेस होंगी वो एक मॉडल एक्सिलरीज के बारे में होगी और दूसरी हमारी प्राइमरी एक्सिलरीज के बारे में होगी कि मॉडल एक्सिलरी क्या होती है और प्राइमरी एक्सिलरी क्या होती हैं। तो इसके बारे में एक एक वीडियो इनका स्पेशल होगा जिनमें हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे प्राइमरी और मॉडल एक्सिलरीज के बारे में। तो आज ये हम अपनी क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और यदि आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि अब भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।